Hi guys, welcome back to another vlog. आज है संडे राइड। बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, राइड मतलब राइड है। बहुत से हमारे सज्जन ऐसे हैं जो कि सो रहे हैं इस टाइम। वाहेगुरु। संडे राइड ज़बरदस्त होने वाली है भाई। अभी के लिए अरे भाई कहाँ लगाया था मैंने इसको, भूल गया। हैं कहीं तो लगाया था इसको यार, अब भी याद नहीं आ रहा कहाँ लगाया था। ऐसे लगाया था क्या? हाँ ऐसे था। ज़बरदस्त होने वाली है राइड गाइस। बारिश हो रही है एंड वी गाइस आर हेडिंग टुवर्ड्स, हम लोग जा रहे हैं नारकंडा। लीजिए गाइस, समय हो गया है सुबह के 5:45 एंड राइड हो गई है स्टार्ट। और हमारे एक राइडर मिस्टर अमित पहुंच भी गए हैं स्टार्टिंग लोकेशन पर। बारिश सुबह 3:30 बजे से बरस रही है, पर चलो मज़ा तो आने वाला है आज। बस ये है कि हमारी स्पीड थोड़ी सी कम हो जाएगी। हो सकता है कि सिर्फ शिमला में ही पड़ रही हो, ढली कुफरी से ऊपर हमें मौसम बिल्कुल साफ़ मिल जाए। यू नेवर नो। मिलते हैं आपको आगे। सुबह के 5:50 हो चुके हैं एंड भाई साहब पहले तो मेरा मन कर रहा था कि मैं ना ही जाऊँ, बट मन और प्लान साथ साथ नहीं चल रहे थे। बहुत टाइम के बाद हम लोगों ने संडे राइड प्लान करी है। चाहे 2 ही राइडर आए बट जाएंगे ज़रूर। अभी के लिए बारिश हो रही है और आज कुछ 60% प्रेडिक्शन है कि हाँ भाई बारिश होगी। रेन लाइनर्स बिल्कुल इक्विप्ड हैं। साथ में हमने अपना टैंक बैग भी रख लिया है। टैंक बैग में क्या है? टैंक बैग में ड्रोन है जी, और बैटरी बैग्स हैं। वाहेगुरु, सतनाम श्री वाहेगुरु बाबा जी। टैंक बैग में बैटरी है और ड्रोन है, प्लस डॉक्यूमेंट्स हैं बाइक के। इसको मैंने स्ट्रैप से नहीं बांधा हुआ, सिर्फ मैग्नेटिक होल्ड है, सो दैट मेरे को बैग पैक ना पहनना पड़े। और जल्दी में ना हाइड्रेशन बैग भी भूल गया, निकाल के रखा हुआ था कि सुबह पानी भरूंगा उसमें बढ़िया फ्रेश, वो रह गया वहीं पे। चलो अब हाइड्रेशन ही हाइड्रेशन है, पानी है। ओहो बाइक गिर गया बाइक का। अपने को तो भैया टाइम पे पहुंचना बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। अभी भी 10 मिनट हैं 6 बजे। कॉल टाइम वॉज 6। कुछ राइडर्स ने हमारे कैंसिल कर दिया और कुछ का तो रिवर्ट ही नहीं आ रहा, बट चलो जो नहीं आ रहा है तो अब क्या कर सकते हैं। कीड़ा होना बहुत ज़रूरी है भाई, बहुत ज़रूरी। बिना कीड़े के आप कुछ नहीं कर सकते। चाहे कोई भी चीज़ हो, किसी भी चीज़ का अगर आपको कीड़ा नहीं है, मतलब आपको वाइब नहीं आ रही ना, फील नहीं आ रही है उस चीज़ को करने में, प्लस आप मतलब एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं बज रहा उसको करने में, कोई फ़ायदा नहीं। लीजिए, ओह माय गॉड, मेरा भाई आमिर। हेलो डॉक्टर साहब, गुड मॉर्निंग सर। कोई आए ना आए अपा जाएंगे। क्यों जी? अपडेट भी नहीं आया किसी का? कोई नहीं। वही लोकेशन जहाँ से हमने स्पीति राइड स्टार्ट की थी, और हमारे अमित सर पहुँचे हैं अभी और बगीरा पहुँचा है। बाकी किसी का कोई अता पता ही नहीं है। नो अपडेट। लीजिए गाइस, सफ़र अपना हो गया है शुरू। सुबह के 6 बजे 2 राइडर्स, जैरी और अमित, नारकंडा पराठे खाने जा रहे हैं हम बारिश में। कुछ राइडर्स ने मना कर दिया कि बारिश बहुत तेज़ हो रही है, और कुछ राइडर्स का तो रिवर्ट ही नहीं आ रहा तो फिर अब क्या कर सकते हैं। चलो जी।
गाइस बारिश में ना राइड करने का अपना ही अलग मज़ा है भाई साहब। इतना मस्त फील आ रहा है ना, क्योंकि एक तो ट्रैफिक बहुत कम हो रखा है इस टाइम और राइडर भी हम सिर्फ 2 ही हैं, तो वाइब तो आ रही है पूरी। गर्मी नहीं लगती भाई, सबसे बड़ी चीज़ ये है। बस एक ड्रॉबैक होता है, वो ये है कि आपकी स्पीड थोड़ी सी आप एक्सेलरेट नहीं कर सकते ज़्यादा, क्योंकि स्किट होने का प्रॉब्लम रहता है। और वाइब तो है भाई, हर लड़की सिंगल होती है, बस पूछने वाला अमीर होना चाहिए। अच्छा ट्रक वाले भाई साहब क्या मस्त मस्त चीज़ें लिखते हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है ना एक भसड़ और हो गई है, बैटरी पैक लाना भूल गया मैं शायद। चलो कोई बैटरी पैक रह गया ना, अब भसड़ रहेगी। वहाँ पे किसी से C टाइप चार्जर पूछना पड़ेगा और इसको लगाना पड़ेगा चार्जिंग पे। जितनी देर हम पराठे खाएंगे ना उतनी देर क्या ज़बरदस्त मौसम हुआ हुआ है यार, राइड के पूरे मज़े भाई साहब। ये तो बिल्कुल ही ज़ीरो विजिबिलिटी हो रखी है। कैमरा तो कर ही रहा होगा जस्टिस, बट हेलमेट का वाइज़र और हमारी आंखें नहीं कर पा रही। वाह मौसम हो रखा सुपर ऑसम गाइस। और भाई विजिबिलिटी ना बिल्कुल ही ऐसी हो रखी है, ज़ीरो, बिल्कुल ज़ीरो विजिबिलिटी है। जय माता दी महाराज। भाई साहब अब जाके थोड़ा क्लीन हुआ है। फुल फन है भाई, फुल फन, मज़ेदार। जो चंडीगढ़ हम रह कर आए ना, पूरा एक दिन बिताया हमने भाई साहब गर्मी में, जो झुलसे हम। देख लो राइडर्स, यू स्टिल स्लीपिंग, और हम लोग पहुंच गए हैं ठियोग। मज़ेदार गरम गरम पराठे, मक्खन, चाय, अचार, ओए होए होए होए। इसे बोलते हैं फन गाइस। जाना है तो जाना है, जाना है तो जाना है भाई साहब। यहीं अगर आपका एग्ज़ाम होता फिर भी तो भागते ना भाई। चलो अब क्या बोल सकते हैं किसी को, सारी गेम डिसीजन की है भाई, सारी गेम माइंडसेट की है। बहुत ज़बरदस्त, आराम आराम से चले हैं। वी आर क्रूजिंग एट 40 और हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है। अभी हमने ठियोग बाईपास कर दिया है। हम जा रहे हैं अंदर वाले रास्ते से, जो कि पुराना हाईवे होता था। ये भी मतलब अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो वाला सीन होता है। यहाँ से ना कभी तो मेरे को ऐसा लगता है कि भाई ये रास्ता बंद होगा या खुला होगा, बट अभी ओपन है। मस्त मेटलिंग हो गई है इस प्रॉपर रोड की। पहले ये एक्चुअल में मेन हाईवे होता था, बट ट्रैफिक और नैरो रोड्स की वजह से ना यहाँ पे ऐसा जाम लगता था ना, ट्रैफिक का इतना कंजेशन होता था कि एट टाइम्स तो लोग ना 2-2 ढाई घंटे तक फंसे रहते थे। उसका फिर ऑप्शन निकाला और बाईपास बनाया। बट बाईपास बनने की वजह से जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है, इसकी मार्केट जो है ना वो बहुत ठंडी पड़ गई है। ठियोग मार्केट बहुत ही ज़्यादा ठंडी पड़ गई है, क्योंकि टूरिस्ट और जो भी कम्यूट करने वाले हैं ना, शिमला से रोडू जाने वाले या शिमला से रामपुर जाने वाले, वो उस तरफ को डाइवर्ट हो गए हैं। इंटरकॉम हाँ अब कनेक्टेड है। इंटरकॉम कनेक्टेड नहीं थे, भूल ही गए थे इंटरकॉम कनेक्ट करना। ऐसे क्या फ़ायदा फिर चलने का, क्यों जी सोलो। मैंने राइड वीड ऑफ रखा हुआ था ना भाई, ध्यान ही नहीं रहा। ये गया जी रोडू के लिए रास्ता और ये गया जी नारकंडा के लिए। फुल फॉगी हो रखा है, फुल फॉगी, बादल ही बादल है। लो जी विजिबिलिटी धीरे धीरे और भी कम होती जा रही है, बट पूरे 1 घंटे में हम लोग मतियाना पहुंच चुके हैं। ट्रैफिक बहुत ही मिनिमम चला हुआ है और सारी की सारी शॉप्स बंद हैं, सिर्फ 1-2 ही हैं जो खुली हैं, वो भी डेली नीड्स। बाकी तो सब मैक्सिमम बंद ही हैं। और इस टाइम पे यहाँ का टेम्परेचर दिखा रहा है जी 18 डिग्री।
लीजिए गाइस, पराठे हमारे हो गए हैं। बट ये जो रॉयल एनफील्ड ने ये बोला था ना कि भाई ये भी राइड है भैया। हाँ जी, रॉयल एनफील्ड ने जो ये बोला था ना कि ये जूते वाटर प्रूफ हैं, बिल्कुल भी नहीं है। सारे के सारे पैर हमारे गीले हुए हुए। अरे भाई कैसे लगाइए गाड़ी। चलो जी, अभी बारिश बिल्कुल रुक चुकी है और 8:30 पर हमारा सफ़र दोबारा से शुरू हो चुका है बैक टू शिमला। मात्र आधे घंटे का ब्रेक लिया हमने। पराठे और चाय, आहा मज़ेदार। व्यू तो आपको कुछ दिखेगा नहीं क्योंकि सारा फॉगी फॉगी हुआ होगा। ओहो, एयर बैग खुल गए सारे इसके। हल्की हल्की ड्रिजलिंग हो रही है। वाइजर नीचे करो तो कुछ दिखता नहीं सामने, ऊपर करो तो पूरा भीग जाता है भाई। हाँ, भाई ने तो पीछे चश्मा भी पहन रखा है, उस पर तो इतना फॉग बनता होगा। इस टाइम हम बादलों के बीच में हैं। क्रेजीनेस होनी चाहिए बंदे में। एक राइडर एक्चुअल में ना क्रेजी होना चाहिए भाई। क्यों? तभी तो मज़ा है। खरीदे क्यों है फिर घोड़े ये? बंदे एक्टिव नहीं है ना यार, पता नहीं क्यों नहीं है एक्टिव। कम से कम यस या नो तो कर ही सकता है बंदा। हाँ, 8 बंदों ने ही रिवर्ट किया है बस, बाकी तो ठंडे पड़े हैं। आई डोंट नो क्यों। देखना पीछे ट्रक आ रहा आपके। एटलीस्ट ग्रुप पे हाँ ना ओके तो कर ही सकता है बंदा। उसी से तो पता चलता है कि बंदा एक्टिव है कि नहीं। कल तभी तो हमने शॉर्ट लिस्ट किए थे कुछ बंदे, इसीलिए किए थे। हाँ, इसीलिए किए थे। जो मतलब ज़ीरो पार्टिसिपेशन है ना, जिनकी है ही नहीं, उनको रिमूव कर दिया भाई। ऐसे भीड़ इकट्ठी करके कोई फ़ायदा नहीं है। चाहे 10 ही बंदे रहें, पर 10 ऐसे होने चाहिए ना जो कनेक्टेड हैं एक दूसरे के साथ, तब है मज़ा ग्रुप का। नहीं तो क्या फ़ायदा फिर, वो तो भीड़ इकट्ठे करने वाला काम है। हाँ, कि बस नाम के भाईचारे में ग्रुप में ऐड हो गए हैं, तुम जो मर्जी करो भाई, वी आर लीस्ट बॉदर्ड, फिर मज़ा नहीं आता। चलो कोई नहीं, सबकी अपनी अपनी प्रायोरिटीज़ हैं, बट एक मैसेज करने में तो हाँ जी हाँ चलो यार भाई, ऐसा होता है ना, बिज़ी तो हर कोई है ना यार। अब हम भी तो हर एक राइड पे या हर एक उस पे ग्रुप की मीटिंग में नहीं पार्टिसिपेट करते, बट कम से कम अपडेट तो कर देते हैं ना कि भाई मैं नहीं आ पाऊँगा। हाँ, आप कम से कम अगर सुबह मैं मैसेज कर रहा हूँ ना किसी को, आप उस टाइम पे बिज़ी हो, दोपहर को या शाम को अपडेट तो कर दो कम से कम। हाँ, अब जैसे मेरे पास टैटू होता है ना, तो मैं फ़ोन नहीं यूज़ करता भाई बिल्कुल भी, क्योंकि उस टाइम पे कंसंट्रेशन लेवल नेक्स्ट उस पे चल रहा होता है। परमानेंट चीज़ है भाई, किसी का टैटू थोड़ी ख़राब करना है। मैं उस टाइम नहीं छेड़ता, फिर जैसे ही फ्री होऊंगा उस टाइम पे देखता हूँ कि क्या हुआ है ग्रुप पे, तब रिवर्ट कर दो। अब पिछले 2-3 दिन से हम मैसेज कर रहे हैं भाई, रिवर्ट ही नहीं कर रहे तो क्या फ़ायदा। ज़रूरी नहीं है ये बाइक राइड वाला ग्रुप है इसी पे ही, बाकी जो ग्रुप्स बनते हैं उन पे भी ये तो एक बेसिक सी वो है। हाँ, टेलीफोनिक एटिकेट्स बोलते हैं इसको भाई। आप कम से कम अपडेट तो करो। हाँ जी, सारे बिज़ी हो रखे थे। बिज़ी क्या, साइलेंट ही कर रखा होगा, मेरे को तो ऐसा लग रहा। अपडेट करना बहुत ज़रूरी है। अब देखो अपने को कितना मज़ा आ रहा है, दिन भर, पूरे हफ्ते, पूरे महीने की भाग दौड़ से आप गिनती के 3.5-4 घंटे तो निकाल ही सकते हो यार सुबह सुबह। और अभी भी मैक्सिमम सो रहे होंगे भाई। हाँ, मैं तो वैसे सुबह 5:30-6 बजे उठ जाता हूँ डेली। आज संडे है, जिम भी छुट्टी भी थी, आज ऑफ होता है। अभी क्या 8:35 हुए हैं अभी। अपन 10:30 बजे तक पहुँच भी जाएंगे। मज़ा ही आ गया यार। आपके पीछे गाड़ी है भाई, साइड दे दो इसको। इतना ज़बरदस्त मौसम हुआ हुआ है ना इस टाइम, माइंड ब्लोइंग। शिलारू पहुंच गए। कौन सी? हाँ, कसौली भी अच्छी जगह है। चलो अगली बार कर लेंगे प्लान। हाँ, वो वाला हाईवे तो बहुत ज़बरदस्त है यार।
नेक्स्ट टाइम वहीं का ही प्लान कर लेंगे। लीजिए गाइस, बारिश यहाँ पे इतनी ज़बरदस्त होनी शुरू हो गई थी ना कि मेरे को तो डर ये लग रहा था कि भाई जो मैंने माइक मिनी यूज़ किया है फॉर माय दिस मोटो व्लॉग, कि कहीं वो पानी की वजह से ख़राब ना हो जाए। एक्चुअल में हर किसी को डर लगता है, बट उस चीज़ को ओवरकम किया हमने। माइक रखा मैंने अपने टैंक बैग के अंदर और फुटेज रिकॉर्ड करी। भाई साहब, ठियोग से थोड़ा सा आगे फागू रोड पे हम लोगों को ये कुछ हमारे खतरनाक लोग मिले जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हुए थे हमें बाइक राइड करते हुए देख के, क्योंकि दिस इज़ नॉट नॉर्मल फॉर एवरीबॉडी कि आप बारिश में बाइक राइड करो। बहुत खुश हुए ये। इन्होंने मेरे बगीरा के वाइज़र पे लिखा हुआ किट्टी एंड जेरी पढ़ लिया और एक सब्सक्राइबर नहीं, 2-3 सब्सक्राइबर हमारे वहाँ बढ़े। प्लस इन्होंने हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो किया और वीडियो मुझे ये एज अ डॉक्यूमेंट शेयर करी उन्होंने। बहुत अच्छा लगा भाई से मिलके और मेमोरीज हैं ये इकट्ठी हुई हमारे लिए। लीजिए गाइस, राइड हमारी बहुत ही ज़बरदस्त रही। हम लोगों ने बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया और अल्टीमेटली हम लोग ढली वापस पहुंच गए थे ऑन टाइम। शेड्यूल्ड था हमारा सब कुछ और राइड पे बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने ऑब्जर्व करी जो कि हम नेक्स्ट टाइम राइड पर ध्यान रखेंगे। दिस इज़ हाउ यू लर्न, दिस इज़ हाउ यू ट्रेन योर माइंड, यू ट्रेन योर बॉडी फॉर अपकमिंग थिंग्स। आपको राइड जब तक आप नहीं करोगे एक्सपीरियंस, तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, किस चीज़ की नहीं। नभार चौक पहुँचे हैं, अमित भाई को किया थैंक यू और घर पहुँच गए जी। लीजिए गाइस, फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं राइड से वापस, बट आई एम नॉट एट ऑल सेटिस्फाइड विद द शूज़ जो कि रॉयल एनफील्ड बोलता है कि ये वाटरप्रूफ हैं। नॉट एट ऑल। मेरे सारे के सारे सॉक्स अंदर तक गीले हैं और ना, अभी दिखाता हूँ आपको। अभी तो मैं फटाफट ड्रायर मार रहा हूँ, अपने पैर सुखा रहा हूँ। ये देखो हालत पैरों, कहाँ से वाटरप्रूफ है भाई, पानी पानी हो गया पूरा, बेकार। अभी मेल करूँगा फॉर श्योर कि भाई मत लिखो वाटरप्रूफ, कोई वाटरप्रूफ नहीं है वो, बेकार। नॉट एट ऑल सेटिस्फाइड। सुखाना अपने आप को बहुत ज़रूरी था, नहीं तो ठंड लग रही थी ना मेरे को ऐसी। फागू से नीचे उतरते हुए तो कांपने लग गया था मैं। ये देखो कहाँ से वाटरप्रूफ हैं ये जूते। ये मेरी सॉक्स हैं, ये देखो, गीली पड़ी हैं पूरी। ये देखो, बिल्कुल भी वाटरप्रूफ नहीं है। अब इनको यहाँ रखते हैं, थोड़ा हवा लगे। बिल्कुल भी रत्ती भर वाटरप्रूफ नहीं है, सब गीला हो रखा है इधर, टी शर्ट से लेके। बल्कि मैंने रेन लाइनर भी पहना है, फिर भी जो टमी एरिया है ना वो पूरा भीग चुका है। अब जाके बारिश रुकी है। और हल्की हल्की धूप निकलनी शुरू हुई है, बट ये तो पूरा ही गीला है भाई नीचे तक। इतना गीला है कि इसको सूखने डालना पड़ेगा। थोड़ी हवा लगेगी तो शायद बच जाए। हाँ, अब चल रही है हवा। मस्त ठंडा ठंडा माहौल हो गया है शिमला में। हम लोग तो नारकंडा तक गए और
मज़ा ही आ गया।